Welcome back everyone after the first and second session in the very third session of Bajrang series, an online series for the memorization of a social science topic with your social science guru Tirmal sir, #Abhyas. In this particular session, before we move ahead for session number 3, भाई लोग हमको जो पहले और दूसरे सेशन में किया, विल हैव अ क्विक रिवीजन सेशन ऑफ इट. ओके, सो कम हियर, विल हैव सम रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ सेशन नंबर 2. हमने सेशन नंबर 2 में क्या किया था बेटा? तो सेशन नंबर 2 में अगर आपको याद हो तो हमने प्रीएम्बल के बारे में सोचा था. दैट इज प्री प्लस एम्बलम दैट फॉर्म्स द प्रीएम्बल, कि भी जो चीज हमेशा पहले आती है दैट इज द प्रीएम्बल. ठीक है, ओके. तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या आता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम दी प्रीएम्बल. कॉन्स्टिट्यूशन कहां से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है? तो प्रीएम्बल से शुरू होता है. ठीक है बच्चा? ओके बच्चा, ओके, ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कि भी प्रीएम्बल जो है दैट इज द कोर एंड द सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में भी हमने बात की थी. और वो चीजें भी मैंने आपको बताई थी कि जो चीज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हाईलाइट करता है. कौन? प्रीएम्बल उसको हाईलाइट करता था. ठीक है, फिर हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा, मैंने आपको प्रीएम्बल भी दिखाया था और उसमें कौन कौन सी चीजें थी. ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी. देयर वाज सोवेरेनिटी, देयर वाज सोशलिज्म, देयर वाज सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी थी. उसके अलावा सिटीजन्स को इक्वालिटी, जस्टिस और लिबर्टी दी जाती है, वो भी हमने देखा था. वो जो भी प्रोफेशन में पार्ट ले उनकी डिग्निटी को हम मेंटेन करते हैं. उसके साथ साथ नेशनलिज्म की फीलिंग को भी मेंटेन किया जाता है. ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रीएम्बल है वो 26 ऑफ नवंबर 1949 को बन चुका था. लेकिन 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 हमने तो भी 2 महीने राह देखी. किस लिए? क्योंकि मैंने आपको वहां पे भी याद करवाया था, यहां पे भी याद करवा रहा हूं कि 1930 ऑफ 26 जनवरी को, ठीक है, 2 इंसान, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सुभाष चंद्र बोस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन लिया था बेटा. और उसी के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमने 2 महीने राह देखी. एंड लेटर ऑन 26 ऑफ जनवरी ऑफ 1950 को हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या किया बेटा? इंप्लाई किया और इनेक्ट किया. ठीक है, ओके. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि समहाउ 284 सिग्नेटोरियस ने वहां पे सिग्नेचर भी किए थे. ठीक है, सो दैट वाज इट ऑफ द लास्ट लेक्चर. ठीक है, और मैंने आपको लास्ट में वो भी बताया था कि विल टॉक अबाउट 3 थिंग्स इन टुडेज लेक्चर. कौन से? सो देयर आर 3 पिलर्स और 3 बेसिक पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल. कौन से वो 3 पिलर्स है बेटा? तो आप यहां पे देख सकते हो. दोस 3 पिलर्स आर डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड द थर्ड वन इज सोशलिस्ट. तो ये जो 3 चीजें हैं वो क्या है, कैसे हैं, क्यों है? सो लेट अस टॉक अबाउट दिस democracy, secularism and socialist in this session number 3 of Bajrang series. Before we move ahead, बच्चा लोग मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है. ठीक है, आप हो सके उतना शेयर कीजिए. एंड यस, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आपको जो कोई भी टॉपिक्स में डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो यस. And before I move ahead, thank you so much all the viewers of my particular Bajrang series. Thank you so much. Just because of you people, we are doing this great work. So keep sharing, keep loving, and we'll keep learning as well. Stay tuned with us. Let's back to business now. अब हमको इस सेशन के अंदर क्या करना है बेटा? तो इस सेशन के अंदर हम पर्टिकुलरली ये जो 3 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, जो बहुत बेसिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वो पिलर्स फॉर्म करते हैं. नाउ टेल मी,
जो पूरी बिल्डिंग जो होती है बेटा, वो पूरी बिल्डिंग कैसे खड़ी रह सकती है? पूरी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ पिलर के ऊपर खड़ी रह सकती है, ठीक है? ओके तो यहां पे ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है, ये तीन बेसिक चीजों के ऊपर बनाया गया है। उसके अंदर बेसिकली डेमोक्रेसी को ध्यान में रखा गया है, सेक्युलरिज्म को ध्यान में रखा गया है और सोशलिज्म को भी ध्यान में रखा गया है। क्या है ये तीनों चीजें? चलो बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है? लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड कॉल्ड डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े उसके पहले हमको यह पता होना चाहिए बेटा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो डेमोक्रेसी का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो इट हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। वो दो ग्रीक वर्ड की को मिलाकर बनाया गया है बेटा। कौन से दो ग्रीक वर्ड? तो पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेटोस। एक है डेमोस, डेमोस का मतलब होता है हम अच्छे 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 लोग, ठीक है, और दूसरा है क्रेटोस मतलब कि पावर, ठीक है। तो यहां पे डेमोक्रेसी, डेमोस प्लस क्रेटोस का मतलब होता है पीपल्स पावर, ठीक है। किसकी पावर बेटा? पीपल्स पावर। एक चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं कि अगर जो मैं यहां पे डेमोस की जगह पे डेमोन कर दूं तो क्या होगा? डेमोन का मतलब क्या होगा? डेमोन का मतलब होता है डेविल, ठीक है, मतलब बुरे 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 लोग। तो ऐसा हो सकता है बेटा कि कई बार में पॉसिबल कि भी लोगों ने कुछ एस की जगह पे एन ले लिया हो तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना हर एक शब्द का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है बेटा, ठीक है। ओके सो पीपल्स पावर और डेमोक्रेसी की अगर हमको डेफिनेशन देनी हो तो सो डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी एक उस तरीके का गवर्नमेंट है कि जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। लोग ही उसको बनाते हैं। गवर्नमेंट आप ही लोग बनाते हो, गवर्नमेंट आप ही लोग गिरा सकते हो, ठीक है। अगर जो कोई बंदा वहां पे गलत रूल कर रहा है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको अगले टाइम हम ना लाए, चल वर्ट निकल, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं, बिकॉज वी हैव द पावर इन द डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज द डेमोक्रेसी। बिफोर आई मूव अहेड, इंडिया जो है वो बेटा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करती है, ठीक है। मैंने आपको आई गेस पहले के लेक्चर में बताया होगा कि दो तरीके के डेमोक्रेसी होते हैं बेटा। एक होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। दोनों के अंदर इलेक्शन होते ही है। जहां जहां डेमोक्रेसी होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां जहां डेमोक्रेसी होगा वहां वहां इलेक्शन होगा। जहां जहां डेमोक्रेसी होगा वहां वहां इलेक्शन होगा। तो यहां पे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंसी में इलेक्शन तो होता है, बट एक सिंपल फर्क जो है वो ये है कि जब भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है तो उसके इलेक्शन से पार्लियामेंट फॉर्म होता है, और जहां जहां प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होता है वहां वहां डायरेक्ट इलेक्शन से प्रेसिडेंट फॉर्म होता है बेटा, ठीक है। ओके तो लेट्स मूव अहेड। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो फॉर्म होता है बाय द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन की मदद से जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है बेटा उसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उसने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है। क्यों? मैंने आपको अभी बताया, दैट इज फॉर द पीपल। फॉर द पीपल का मतलब क्या होता है बेटा कि लोगों के लिए जो भी गवर्नमेंट है इट इज 110% रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, ठीक है। ओके लोगों के साथ कुछ भी खराब हो रहा है तो भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लोगों के साथ कुछ अच्छा हो रहा है देन ऑल्सो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो कोई गवर्नमेंट बनती है इन द डेमोक्रेसी आफ्टर द इलेक्शन दैट इज 110% रिस्पॉन्सिबल कि लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों के द्वारा होना चाहिए, और जो कोई भी चीजें हो रही है वो लोगों के लिए होनी चाहिए, कुछ भी पर्सनल चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर्स है बेटा वो पावर्स कभी भी कोई एक ग्रुप की, एक लोगों के पास नहीं होती, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर पावर हमेशा, याद रखना आप लोग बेटा, हर बार, ऑलवेज, एवरी टाइम पावर हमेशा वी द पीपल के पास होती है, ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को उठा के फेंक भी सकते हैं। वी आर द मोस्ट पावरफुल इन द डेमोक्रेटिक नेशन। पता चला कि पता चला? पता चला कि पता चला? ओके चलो लेट्स अहेड।
और कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे फॉर्म होती है बेटा, तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू, अगर मैं बेसिकली इंडिया की बात करूं तो पार्लियामेंट फॉर्म होता है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, देन कैबिनेट मिनिस्टर, ये सारे लोग फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर जोन में काम करते हैं, लेटर ऑन प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और दिस इज द वे, दीज आर द पीपल हु रन्स द गवर्नमेंट लेटर ऑन। लेकिन ये हर बार चलते नहीं आते बेटा, ये अगर एक बार हमने बनाया तो ये सालों साल चलेंगे नहीं रे, कोई भी चीज हमेशा हमारे साथ नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आर मेंटालिटी इज ऑल्सो लाइक दैट, कि हम जैसे जैसे टाइम जाता है हम भी जो चीजें चली गई उसको भूलते जाते हैं, दैट इज ह्यूमन मेंटालिटी, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो गवर्नमेंट को आप बनाते हो, जो लोगों को आप गवर्नमेंट में भेजते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उनको हर बार रखो, यू कैन चेंज देम आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है, आप उनको हर 5 साल में बदल सकते हो। लेटर ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेटिक है, जो नेशन डेमोक्रेटिक है, वो उनके लोगों को क्या देता है बेटा, फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको बताया था कि जो राइट्स, the rights which are included in the constitution are known as fundamental rights. How many fundamental rights? Think and comment down your answer. कितने फंडामेंटल राइट्स है और कौन कौन से हैं, दैट इज योर क्वेश्चन। गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड विल सी हु गेव द करेक्ट आंसर। ओके, देन what are the duties, how many duties are there? So there are somewhat 11 duties हम बोल सकते हैं, fundamental duties are there into the constitution of India, ठीक है। then the directive principles given, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है टू फॉर्म द पॉलिसीज। देन पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होता है, कौन सी चीजों से फॉर्म होता है, दैट कैन बी टेल अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डेमोक्रेटिक वाला पोर्शन है, दैट विल टेल अस हाउ टू फॉर्म द पार्लियामेंट। एंड यस, द डेमोक्रेसी जो पार्ट है, जो जो देश डेमोक्रेसी होगा बेटा, वहां पे फंडामेंटल राइट्स भी होंगे, वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी, वहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होंगे, वहां पे पार्लियामेंट भी होगा, वहां पे असेंबली भी होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी भी बता रहा हूं, कि इलेक्शन कमीशन होगा विच कैरी फॉरवर्ड विच प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। ओके, देन अडल्ट सफरेज, डेमोक्रेसी के अंदर आपको अडल्ट सफरेज मिलती है बेटा। क्या है अडल्ट सफरेज? तो अडल्ट सफरेज मतलब जो भी बंदा या फिर बंदी, नो डोंट बी ऑफेंडेड, ठीक है, जो भी बंदा या फिर बंदी 18 या फिर 18 साल से बड़े हैं, उनको एक राइट दिया जाता है बेटा, एंड दैट इज राइट टू वोट। यू कैन कास्ट योर वोट, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नथिंग, लैंग्वेज, बर्थ प्लेस, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, एंड यू विल बी गिवन अ राइट टू वोट। एक बहुत चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है कि 18 साल या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। देन द इक्वल राइट्स एंड इक्वल जस्टिस, भाई डेमोक्रेसी के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो सरकार है वो लोगों के द्वारा बनती है, तो वहां पे लोगों के जस्टिस को और लोगों के राइट्स को सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है, ठीक है। ओके बच्चा, सो दैट इज इट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बट आपके लिए बेसिकली फॉर स्टैंडर्ड 8, 9 एंड 10, ठीक है, और खास करके जो बच्चे जो 8 से 9 में आ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज इट अबाउट द डेमोक्रेसी। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, यू कैन कमेंट डाउन इन द सेक्शन, वी विल सॉल्व योर डाउट्स। ओके, देन लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड, दैट इज द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब टू बी ए सेक्युलर, ठीक है, मतलब, और ये जो वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब मॉडिफिकेशन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था ना इन 1976, तभी ये चीज प्रियम्बल के अंदर भी बेटा ऐड की गई थी, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जितने भी रिलीजन है वो सारे एक है, वी ऑल फॉलो द सर्वधर्म समदृष्टि और सर्वधर्म समभाव। इंडिया वो फॉलो करता है, इंडिया सनातन धर्म को फॉलो करता है, जहां पे सारी चीजें कैसी है बेटा, इक्वल है। इंडिया में कोई भी एक रिलीजन को कभी भी ज्यादा प्राधान्य नहीं दिया जाता, ठीक है। सारे रिलीजन फॉर द लैंड ऑफ इंडिया आर इक्वल, ठीक है। और सेक्युलरिज्म की ही वजह से यू मे नॉट फाइंड
एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आपको रिलीजन के बेसिस पे कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इधर इट इज एडमिशन प्रोसेस और इधर इट इज समवॉट एंटरिंग और एग्जिटिंग द प्लेस, कभी भी किसी भी जगह पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं किया जाता, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कहीं पे ऐसा होता है तो आप नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाए, वहां पे रिपोर्ट दर्ज करवाए, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उस लोगों को जो ये करते हैं उनको कंपलसरी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है बेटा, ओके। और हर लोग इंडिया में और जहां पे भी जो कोई भी देश सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है बेटा, वहां पे ठीक है किसी भी लोगों को कोई भी रिलीजन चूज करने का टोटल फ्रीडम दिया जाता है। आप कंपलसरी अपना फ्रीडम चूज अपना रिलीजन जो है वो फ्रीली चूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक चीज है, सिर्फ घर से परमिशन ले लेना, नहीं तो माहर पड़ सकती है भाई कि भाई तूने क्यों चेंज किया रिलीजन, ठीक है। तो घर पे पूछ लो, बाकी आप फ्री हो, ठीक है, ओके। देन द लास्ट वन इज सोशलिस्टिक। मैंने आपको आई गेस बताया था लास्ट लेक्चर में और अभी भी बता रहा हूं बेटा कि सोशलिस्टिक का मतलब होता है फॉर द सोशल, दैट इज फॉर द सोसाइटी, सोशल वेलफेयर की बात की गई है बेटा इधर। और ये जो वर्ड है सोशल की भी, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको हमेशा सोसाइटी के बारे में सोच कर ही डिसीजन लॉज बनाने होते हैं, ठीक है, ओके। यहां पे ये वर्ड है जो सोशलिस्ट, वो भी 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में वहीं पर ऐड किया गया था, ठीक है। एक सोशल रिवॉल्यूशन हुआ था बेटा। सोशल रिवॉल्यूशन मतलब जो भी चीजें होती थी वो लोगों के बारे में होती थी, लोगों के लिए होती थी, सो दैट इज द सोशल रिवॉल्यूशन, ठीक है। और उसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिकल इक्वालिटी है। सोशल मतलब सोशल इक्वालिटी, सबको जिसका भी वो सोशल स्टेटस है वो सिमिलर दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, ठीक है। जो ऊंच नीच होता था, जो भेदभाव होता था वो निकल गया बेटा, ओके। और सबको इकोनॉमिकल इक्वालिटी दी गई, मतलब अगर जो कोई बंदा एलिजिबल है, लायबल है, तो उन सबको ठीक है इक्वल पैसे ही मिलेंगे। अगर तुम इक्वल काम कर रहे हो तो आपको इक्वल पैसे ही मिलेंगे, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें क्यों ऐड करी गई? जस्ट फॉर दी वेलफेयर स्टेट, एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए, स्टेट में रहते लोगों को एक इक्वालिटी देने के लिए सोशलिस्टिक को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट द 3 पिलर्स of constitution or preamble: democracy, secularism and socialistic. If you find any kind of doubts in this particular session, please comment down below this video कि आपको क्या नहीं पता चला और आपको क्या और चाहिए from this particular बजरंग सीरीज। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, वो है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स हैं, लेकिन वो बहुत सारे हैं, तो हम बहुत सारे तो याद रखने वाले हैं नहीं, लेकिन हाँ मतलब वो पूरा लंबा लंबा तो याद हम कभी नहीं रखते। वी हैव अ वेरी शॉर्ट ट्रिक फॉर यू, कीप योर ग्लांस हियर, ठीक है। एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि जो 14 फीचर्स है उसको कैसे याद रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट क्या है, कैसा है, वो हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड विद द बजरंग सीरीज, अ मेमोराइजेशन ऑफ सोशल साइंस टॉपिक्स विथ योर सोशल साइंस गुरु निर्मल सर। टिल दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ बेटा, हैंड वॉश करते रहना और सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करते रहना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, ठीक है। गुड बाय।